हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। एक काम करता हूँ, एक बार और एक बार और मैं एक्चुअली में कुछ कारण है, एक बार और कीर्तन एक बार, है ना? ओके, जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स। ओके, ठीक है? हुँ। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा एक जी। हरे एक कृष्ण। बात पूछनी है आपसे। पिछली बार ये कीर्तन कहाँ पे सुने थे आप? या मैं कि पिछली बार की ये कीर्तन कब सुना था? आप बता सकते हैं? हुँ, हरे कृष्णा। यस, जल्दी बताइए, कब सुना था? आप कब सुने थे? अभी सुने थे। हाँ, क्लास में ही सुने थे, अभी। इससे पहले कभी नहीं सुने? हाँ, हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। पता नहीं क्या करें, मेरे को याद ही नहीं रहता। अभी इतना अच्छा कीर्तन चल रहा था। टेम्पल में मैं भी था, अमित तलवर प्रभु जी, ऋचा माता जी, उनकी बिटिया, है ना? और ऐसा कीर्तन चल रहा था, ऐसा अमेज़िंग। अब मेरे को याद ही नहीं है ट्यून क्या था, याद ही नहीं है। तो कृष्णा इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, मैं भूल जाता हूँ। चलिए, याद रखना है कि ये भी है कि एक नया कीर्तन भी बन जाता है। ठीक है, कृष्णा सब कुछ बेस्ट करता है। कुछ भी 99% गुड नहीं करता, हमेशा बेस्ट करता है। तो हम लोगों को ज़्यादा संशय नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। और आज तो है संडे, आज है संडे स्पेशल। बाय द वे मैंने मालूम है क्या-क्या था? मैंने रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड तो कर लेते हैं, याद तो रहेगा नहीं, रिकॉर्ड कर लिया। शायद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, नहीं हुई है, पता नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही स्पेशल संडे स्पेशल। अ, आज का टॉपिक है कि हम अपराध से कैसे बचें, है ना? अपराध क्या है और हम अपराध से कैसे बचें, है ना? हुँ, ओके, अपराध क्या है? यस, कोई कोई बताएगा अपराध क्या है? या फिर उससे पहले किसी को भक्ति में कोई विशेष कष्ट आ रहा है? कोई ऐसा कष्ट कि भक्ति करते समय कष्ट हो रहा है? बाय द वे, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखिए आप लोगों को जब जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो कृपया फॉलो किया कीजिए। बहुत लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, फॉलो नहीं करते। अब बताइए आपको कौन बचाएगा? मैं तो नहीं बचा सकता। सपोज़ कीजिए मैंने इंस्ट्रक्शन दिए, मैंने बोला कि ये काम कीजिए, आप बोलते हैं मैं नहीं करूँगा, तो फिर कौन बचाएगा? हैं? आप किसी डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर डॉक्टर मेरी तबीयत खराब है, मेरे को खाँसी हो रही है। डॉक्टर बोले अच्छा ठीक है, खाँसी हो रही है? हाँ, खाँसी हो रही है। बोले ये दवाई ले लीजिए। पेशेंट बोले मैं तो नहीं लूँगा। अब कौन बचाएगा? वो डॉक्टर तो नहीं बचाएगा। वो डॉक्टर के बचाने से तो नहीं बच पाइएगा। समझ रहे हैं? कृपया करके जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए वो फ़ॉलो करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? कोई फ़ॉलो करने का प्रयास कीजिए, सब कोई। ओके, चलिए। तो येस, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, अपराध क्या है? क्या अपराध? बताइए, सब कोई बताइए। एकदम सिंपल, अपराध क्या है? हुँ, अपराध क्या है?
हरे कृष्ण। यस, जो शास्त्र सम्मत ना हो। ओके, हरे कृष्णा। ऋचा माता जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है क्या? हुँ, हरे कृष्णा। यस, स्टार्ट हो गई है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, गुरु की अवज्ञा। ओके, अपराध क्या है? अपराध क्या है? आप समझिए। ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। मतलब आध्यात्मिक विषय से कनेक्ट कर रहा है, परंतु हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अपराध क्या है? ओके, 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 ठीक है, ठीक है। यस, अपराध क्या है? हरे कृष्णा। और कोई बताएँगे? नहीं बताएँगे? अपराध, गुरु के आदेश का पालन नहीं करना, मलिनता में मलिन बने रहना, कृष्णा की बातों को नहीं मानना अपराध है। ओके, ओके। बाय द वे टॉपिक राघव प्रभु जी ने दिया, अपराध क्या है? अपराध क्या है? हुँ, अपराध क्या है? यस, क्या अपराध? वैष्णव और शुद्ध भक्तों की निंदा। ओके, ये अपराध है। और क्या अपराध है? अपनी बुद्धि से भक्ति करने का प्रयास करना। ओके, ये अपराध है। और क्या अपराध है? हो गया? सारे अपराध बता दिए? ओके, यस, यही अपराध है। क्लियर? हुँ। अपराध, अन्याय, गलत का साथ देना, गुरु और भक्तों की निंदा सुनना। ओके, अपराध भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत, अपराध ये है कि हम सही का साथ न दें। हम गलत का साथ दें गलत की स्थिति में, वो अपराध है। देखिए, अपराध का मतलब समझिए, अपराध वो जिसके लिए दंड मिलता है। अब सपोज़ कीजिए आपने किसी गलत का साथ दिया, आपने किसी भी गलत का साथ दिया, तो जब हम गलत का साथ दे रहे हैं, कोई भी गलत का साथ दे रहे हैं, हुँ, तो क्या होगा? हमारे साथ बुरा होगा, हुँ? किसी गलत का साथ देंगे तो क्या होगा? हैं? बुरा होगा। सत्य का साथ नहीं देना, सत्य का साथ नहीं देना, झूठ का साथ देना। अब झूठ का साथ देने से क्या होगा? हैं? हम अपने आप को मूर्ख बनाएँगे, हम दूसरों को मूर्ख बनाएँगे। परंतु जब हम ये झूठ का साथ देंगे, तो हमारे साथ बुरा तो होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम झूठ का तो साथ दें, हम बुरा तो करें, परंतु उसका प्रभाव हम पे ना हो। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जो बुरा करने वाले होते हैं ना, वो एक्चुअली में मालूम है क्या? ये बातें अ, जो टीवी और मूवीज़, है ना? अभिनय करने वाले, ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं। मूर्ख बनते हैं और मूर्ख बनाते हैं। कैसे? ये असत्य को ही सत्य दिखा देते हैं।
आप समझिए ये ऐसा होता क्यों है? ये क्यों असत्य को सत्य दिखाते हैं? असत्य को सत्य इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि लोग असत्य सुनना चाहते हैं। समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। लोग असत्य सुनना चाहते हैं। अब आप सोच के देखिए, जैसे हम लोग बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल लेते हैं क्या, कि लोग सोना पसंद करेंगे कि कार्य करना? भौतिक जगत वाले लोग सोना पसंद करेंगे कि कार्य करना? हुँ? समझ रहे हैं? आप सभी आंसर जानते हैं। हुँ? जानते हैं ना? यस। हुँ? सोना पसंद करेंगे ना? लोग असत्य को ही मानना चाहते हैं कि ठीक है ना, हमको सोने दो। देखिए प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप असत्य को पालन कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि सत्य को आप अस्वीकार कर रहे हैं। सत्य को अस्वीकार कर रहे हैं। सत्य को छोड़ देना चाहते हैं। झूठ में स्थित रहना चाहते हैं। फिर उससे होगा क्या? झूठ में स्थित रहने से क्या होगा? अपराध। और अपराध की फिर सजा मिलेगी। कोई-कोई अपराध बहुत भारी अपराध हो जाता है, जैसे वैष्णव अपराध। कोई-कोई अपराध छोटा-मोटा अपराध होता है ना? तो ये गुरु की निंदा करना, गुरु के बुरा सुनना, हैं? भगवान से दूर जाना, अवज्ञा करना, है ना? आज्ञानुसार भक्ति नहीं करना, है ना? अपनी बुद्धि एक्चुअली में बुद्धि से बुद्धि का उपयोग करना है। ऐसा नहीं है बुद्धि का उपयोग नहीं करना। परंतु जब श्रेष्ठ पता चल जाए ना, प्लीज़ नोट कर लीजिए, बुद्धि का उपयोग हमेशा करेंगे, परंतु जब हमें श्रेष्ठ पता चल जाए कि हम हमसे श्रेष्ठ कौन? अब उस समय बुद्धि का उपयोग नहीं। जब पता चल गया श्रेष्ठ है, अब बुद्धि का उपयोग, ठीक है? अब बस एंड। बुद्धि का उपयोग तब तक कीजिए जब तक श्रेष्ठ नहीं पता है। आप लोगों को बहुत बार एग्ज़ाम्पल दिया। एक पुत्र अगर अपनी माता से बुद्धि का प्रयोग करेगा तो वो बड़ा अनर्थ कार्य कर रहा है। जैसे मदमस्त हाथी होता है, नशे में चूर हाथी होता है। ठीक उसी प्रकार से वो पुत्र भी अपनी माता से व्यवहार कर, अगर हम बुद्धि का उपयोग करते हैं तो ठीक ऐसे ही व्यवहार हो, ठीक ऐसे ही व्यवहार हो, है ना? बुद्धि का उपयोग करना है, परंतु कब? जब तक श्रेष्ठ पता ना हो। प्लीज़ नोट कर लीजिए। बुद्धि का उपयोग हमें तब तक करना है। हाँ, निशा माता जी तमरी बना रही हैं क्या? अगर बना रही हैं तो बहुत अच्छी बात। यस। अश्लीषा माता जी फिर से लीव पे। लीव पे नहीं है, देखिए वो एक्चुअली में किन्हीं ने ग्रुप पे लिखा कि अगर भक्ति नहीं कर रही हैं तो क्या कर रही हैं? कुछ तो ऐसा। देखिए आप समझिए, प्लीज़ नोट किया कीजिए, कोई-कोई भक्त है ना, बहुत दृढ़ता से भक्ति करते हैं, उन पे जो दृढ़ता से भक्ति करने का प्रयास करते हैं, उन पे आक्षेप लगाना भी गलत। थोड़ा सँभल करके बोला कीजिए। माताजी ने आज्ञा अनुसार क्लास नहीं जॉइन की और उनको आज्ञा यही मिली है कि आप अपना निर्धारित कर्तव्य पहले अच्छे से कीजिए। भक्ति का कार्य तो करेंगे, हैं? आरयू कौन बनाता है? समरी कौन बनाता है? और मात्र इतना ही नहीं, आप लिख के रख लीजिए, मैं श्रीशा माता जी को जो कार्य दूँगा वो करेंगे। उनको बहुत सारे और भी कार्य दिए होंगे, तो ये मत कीजिए। जो भी भक्त बहुत दृढ़ता से कार्य करते हैं, सँभल करके बोला कीजिए। ऐसे ही नहीं किसी पे भी बोल दें।
चलिए, कमिंग बैक। इट्स लाइक हुँ, हुँ, तो एक्चुअली में देखिए क्या है, हमें श्रेष्ठ को जानना है। श्रेष्ठ कौन है? हर बार एक वैष्णव होता है, वो सभी को अपने से ऊँचा देखता है, अपने से ऊँचा देखता है ना? हम सबसे निम्न। सब कोई भक्ति कर रहे हैं और मैं भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक्चुअली में देखिए, ये मेरा कोई इ सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। ये थोड़ा-सा भी मैं इस हृदय से कभी नहीं बोलता कि मुझे लगता है कि अपने आप को ऊँचा दिखाइए, ऊँचा दिखाने के लिए हमको नीचा बन जाना है। हैं? हम अपने आप को निम्न दिखाएँगे तो हम बहुत उच्च हैं भक्ति में, नहीं, बिल्कुल नहीं। आई सीरियसली फील, मुझे सही में लगता है, आप सभी भक्ति कर रहे हैं और मैं शुद्धतम मार्ग ढूँढने का प्रयास अभी भी कर रहा हूँ। सफलतम मार्ग ढूँढने का प्रयास अभी भी कर रहा हूँ। आप ही लोगों के लिए लगा हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस बात को समझें कि हमसे उच्च कौन है। पूरे जीवन हम यही देखते रहते हैं। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, ऑफ ऑल द नॉलेज आई एम टू बी नोन, सारे ज्ञान को जान करके आप मुझे जानेंगे। अब जो उस परम ज्ञान में सिद्ध हो, वही गुरु होगा। तो गुरु से उच्च कोई नहीं हो सकता। तो आपको जब गुरु मिल जाएँ, तो उनके प्रति समर्पण कर दीजिए। गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। गुरु की आज्ञानुसार भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। असंभव एक शब्द है, उसके बाद यही है। उसके बाद गुरु की प्राप्ति। क्योंकि जन्म-जन्मांतर तो संघर्ष कर रहे हैं। अगर गुरु प्राप्त हो गए और गुरु की आज्ञा अनुसार हमने कभी भी भक्ति की होती, तो हम भगवत धाम होते। यहाँ पे थोड़ी ना संघर्ष करते थे। गुरु आध्यात्मिक ज्ञान जानते हैं और देखिए जैसे जैसे इट्स वेरी सिंपल, जैसे स्कूल में होता है ना, हैं? टीचर हमसे ज़्यादा जानते हैं, टीचर की बात का पालन कर लेते हैं। अब देखिए वहाँ पे तो सेटिंग होती है, माफ़ कीजिए, वहाँ पे सेटिंग होती है। क्या? टीचर ही क्वेश्चन पेपर सेट करता है, टीचर ही अपना ज्ञान बताता है और टीचर ही चेक करता है ना? वहाँ पे सेटिंग होती है। हुँ? तो टीचर अगर गलत भी बता देगा तो वो अपने आप को सही बोल देगा कि हाँ ठीक है, सही बोला है, नंबर दे देगा। जो स्कूल के टीचर होते हैं वो अपूर्ण ज्ञान जानते हैं, शुद्धतम नहीं जानते ना। जैसे 10th वाला जो टीचर होगा वो बीएससी का ज्ञान तो नहीं जानेगा, जो बीएससी वाला होगा वो एमएससी का नहीं जानेगा, कुछ भी। एक हायर स्टैंडर्ड का ज्ञान तो वो नहीं जानेगा। एमएससी वाला होगा डॉक्टरेट का नहीं जानेगा, जो भी हायर जो भी होता है, उससे भी ऊँचा जो भी होता है। तो उच्चतम ज्ञान लोग जानते नहीं, परंतु जब हमें पता चल जाए उच्चतम ज्ञान कौन जानता है, शुद्धतम ज्ञान कौन जानता है, अब उसके प्रति समर्पण, अब उसके प्रति समर्पण। अपराध हम लोग करते ही क्यों हैं? क्योंकि गलत को स्वीकार कर लेते हैं, माया को स्वीकार कर लेते हैं, यही तो अपराध का कारण है। सपोज़ कीजिए आप कोई भी अपराध जानिए, कैसा भी अपराध बताइए, अगर आप सही को ही जानते रहिएगा तो अपराध करके बताइए, कोई अपराध सोचिए चलिए,
कोई अपराध का नाम लिखिए, एक अपराध का नाम लिखिए कोई भी। हुँ? कोई भी एक अपराध का नाम चैट में लिखिए, जल्दी लिखिए। कोई भी एक अपराध। यस, सब कोई लिखिए। हुँ, भौतिक जगत, कोई भी एक अपराध लिखिए। हुँ? यस, लिखिए, लिखिए। चोरी, यस, सबको चोरी करेंगे। हरे कृष्णा, यस और कोई? मर्डर, किसी को धोखा देना, ओके। फ्रॉड, दीपा माता जी जो बोले फ्रॉड, झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना अपराध, गलती मान लें, चलिए चीट, धोखा देना। थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा करके बोलिए, झूठ बोलना, थोड़ा बड़ा कीजिए, थोड़ा छोटा अप अपराध अपराध जैसा क्वालीफाई नहीं हो रहा। और बड़ा कीजिए। हुँ? यस, कोई भी अपराध का नाम बताइए। हरे कृष्ण। और कोई अपराध? हैं? आप जिस भी अपराध का नाम लीजिए, अब उसमें आपको सत्य बोलना है। सच को जानना है, सही करना है, सही बोलना है। अब अपराध करके बताइए। सच को जानना है, बस इतना सा फ़र्क है। सच को जानना है, सच बोलना है, सही करना है। बोलना करना तो एक ही हो गया, है ना? सच, गौहत्या, कोई भी हत्या ही बोल दीजिए ना, मर्डर, ठीक। सच को जानना है, सच बोलना है और सच ही करना है ना? मतलब सच से ही संबंधी कुछ होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। अब कोई भी अपराध करके बताइए, बताइए, कोई अपराध कर सकते हैं? मर्डर कर सकते हैं? सच जान रहे हैं, क्या? कि हम सभी आत्मा हैं और यहाँ पे संघर्ष करने आए हैं। बताइए कोई अपराध हो पाएगा? कोई किसी का मर्डर कर पाएगा? चोरी, सच जानते हैं कि यहाँ पे अ, हमारा तो कुछ है भी नहीं, कृष्णा ने जो प्रदान किया है, उसी से कृष्णा को प्रसन्न करने का प्रयास करें। ये अपराध हो पाएगा? हुँ, यस। धोखा, सच जान रहे हैं कि ये भौतिक जगत चीटर और चीटेड का है, सब धोखा दे रहे हैं, धोखा पा रहे हैं, हम लोगों के कष्ट का कारण क्यों बने? लोग पहले ही धोखा दे रहे हैं। तो सच जानते हुए कोई अपराध हो पाएगा क्या? हुँ? अगर हमको पता है कि सच क्या है, तो कोई अपराध कर पाएँगे? कोई भी अपराध कर पाएँगे? हम लोग अपराध करते ही क्यों हैं? हम लोग अपराध हमसे अपराध होता ही क्यों? क्योंकि हम झूठ में स्थित रहना चाहते हैं, झूठ को स्वीकार करना चाहते हैं, माया देवी के संरक्षण में रहना चाहते हैं। जहाँ पे प्रेम नहीं है, वहाँ पे प्रेम पाना चाहते हैं, तो अपराध होगा कि नहीं होगा? हैं? किसी को काम, क्रोध, लोभ आएगा भी क्यों? अगर वो सत्य को ही स्वीकार करेगा, तो उसको ये सारे विकार क्यों आएँगे? क्यों आएँगे? हुँ? काम, क्रोध और लोभ आएगा, अगर कोई सत्य ही सुनना चाहता है। हुँ? सोच के देखिए, जीवन का सत्य है, हैं? जीवन का सत्य है कि हमको इस जीवन को सार्थक बनाना है। इस जीवन को क्या करना है? सार्थक बनाना है। और हम क्या करें? झूठ में स्थित हो जाएँ। क्या? एन्जॉय, आनंद लो, हैं? इंद्रिय तृप्ति करो। क्या करो? लोगों को मूर्ख बनाओ। क्या करो? दूसरों का जो है उस पे अधिकार जमाओ। अब हम अगर इस झूठ में स्थित हो जाएँ, तभी तो हम मूर्ख बनेंगे।
अगर इस झूठ में हम स्थित नहीं हुए, तो मूर्ख कैसे बनेंगे? हम अपराध कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। हाईएस्ट लेवल का अपराध होता है वैष्णव अपराध, वैष्णवों के प्रति अपराध, है ना? 10 नाम अपराध होते हैं, हुँ? सुबह डेली जानते हैं। तो वो नाम अपराध जानने के लिए सुबह जुड़ा कीजिए और उसमें से भी कुछ जानना रहे तो पूछिए। तो हम लोग अपराध करते क्यों हैं? क्योंकि हम झूठ में स्थित रहना है। सच में स्थित रह कर के कोई अपराध नहीं कर सकता। सच बोल कर के कोई अपराध नहीं कर सकता। सच बोलिए उसके बाद अपराध कीजिए। करके बताइए, कोई एक अपराध। सोचिए, अच्छे से सोचिए, हैं? तो गज़ब बात बोल रहे हैं प्रभु जी। हमको एक अपराध करना, हम एक भी अपराध नहीं कर सकते, हैं? कोई अपराध नहीं करने दीजिएगा। आपने तो बस इतना बोला था सच बोलिएगा, हैं? ये तो अपराध भी नहीं करने दे रहे। सच बोल कर के हम कोई अपराध नहीं करते। हमारे सारे अपराध झूठ बोल कर के होते हैं। हमारे सारे अपराध माया के संरक्षण में रह कर के होते हैं। श्रेष्ठतम के प्रति समर्पित हो जाइए, कौन अपराध करेगा? श्रेष्ठतम, हाईएस्ट निम्न के प्रति समर्पित होंगे, तो अपराध हो। किसी नीचे के प्रति समर्पित होंगे तो अपराध करेंगे। उच्चतम, हाईएस्ट के प्रति समर्पित होइए, अब अपराध कीजिए। अपूर्ण ज्ञान भी तभी होता है जब हम किसी के प्रति समर्पित हो जाते हैं। आप देखते होंगे, लोग भिन्न-भिन्न लोगों के प्रति समर्पित हो जाते हैं। बोलते हैं मेरा रोल मॉडल ये है, मेरा रोल मॉडल ये है। हैं? सोच के देखिए, वो तो बना लेते हैं रोल मॉडल, हैं? और रोल मॉडल क्या है कि थोड़े तक तो वो ठीक कार्य करता है, उसके बाद फिर क्या करता है? अपराध। हुँ? ऐसी अवस्था में जब थोड़ा ठीक कर रहा हो, फिर अपराध कर रहा हो, तो पूर्ण रूप से अपराधी है कि नहीं? और जब खुद ही अपराधी है, तो दूसरों को क्या बनाएगा? अपराधी। जिसका लक्ष्य है कृष्णा, वो कहाँ तक पहुँचाएगा? कृष्णा तक। जिसका लक्ष्य है हमको लोगों को छलना है, वो क्या करेगा? लोगों को छलेगा। और लोग क्या करेंगे? लोग भी वैसे ही बनेंगे। हम देख रहे हैं समाज में वैल्यू संस्कारों का पतन हो रहा है। क्यों? क्योंकि समाज के जो जो दिशा निर्देशक हैं, दिशा दिखाने वाले, वो खुद ही अपराध कर रहे हैं। जो खुद अपराध कर रहे होंगे, हमको क्या बचाएँगे? हमको भी अपराधी बनाएँगे। हम लोगों ने जाना है, अपराध मुक्त, उपाधि मुक्त और अहंकार मुक्त अगर जीवन नहीं जिएँगे, तो भगवत धाम नहीं जाएँगे। ये जो 10 प्रकार के नाम अपराध हैं, ये नाम जप करने के अपराध हैं। इनफैक्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आज बच्चों की क्लास में बताएँ। हम लोग अक्सर बोलते हैं, अक्सर आप कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिला प्रभुपाद के शब्द भी बहुत बार सुनेंगे, वो यही बोलेंगे। आप 16 राउंड चैंट कर लीजिए और आप गोलोक आएँगे। आप 16 माला नाम जप कर लीजिए और आप गोलोक वृंदावन में रहेंगे। परंतु वो एस्टेरिस्क मार्क लगा कर के बोलते हैं। एस्टेरिस्क दिखता नहीं है, लास्ट में एस्टेरिस्क में लिखा हुआ रहता है, हैं? सबसे ऊपर आप 16 माला नाम जप कर लीजिए,
और आप गोलोक आएँगे, उसके बाद एक एस्टेरिक होता है। एस्टेरिक देखते हैं ना? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो टर्म्स एंड कंडीशन नीचे लिखा हुआ है। हैं? अपराध से मुक्त सुल्ला माला। हाँ, ये वाला एस्टेरिक। नीचे में लिखा रहता है, अपराध से मुक्त, हैं? विदाउट ऑफेंसेस, विदाउट ऑफेंसेस। बिना किसी ऑफेंस के अगर हम 16 माला जपेंगे। अब बिना ऑफेंस के हम कैसे जपेंगे? अगर कोई सोचे कि हम 16 माला जपेंगे, बहुत तो क्या करते हैं ना, गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, और नाम जप करना शुरू कर देते। एक बात बता रहा हूँ, सॉरी, किन्हीं को बुरा लगेगा तो लगने दीजिए। मैं अक्सर ऐसी बातें नहीं करता हूँ, परंतु आज जब बात हो रही है तो मैं बता रहा हूँ। बहुत लोग क्या बोलते हैं ना, प्रभु जी, ये जो समय है ना, ये समय थोड़ा-सा है ना खराब है हमारे लिए। इस समय हम फ्री नहीं रहते। एक सच-सच बात बता रहा हूँ, सुनने में कड़वा लगेगा। प्लीज़ बुरा मत मानिए, बुरा मत। जब तक आपका निर्धारित कर्तव्य ही अटक नहीं रहा, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपना निर्धारित कर्तव्य कर लें, हो ही नहीं सकता। हुँ? तब तक सारे जो भी बहाने हैं ना, वो आपके लिए ऑलमोस्ट नर्क के द्वार है। हम स्वयं ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। क्यों? एक बात बताइए, भगवत गीता पढ़े हैं? हाँ, पढ़े। भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? 4.34 में क्या लिखा हुआ है? कैसे हमको गुरु से हमको ज्ञान प्राप्त करना है? हाँ? हरे कृष्ण। यस, कोई बताए? यस, रट ही लिए होंगे सब कोई। विनम्र भाव से ओके, विनम्र विनम्र भाव भाव से जिज्ञासा करना। विनम्र भाव से जिज्ञासा करना, और क्या है? 4.34 में और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? विनम्र भाव से है, जिज्ञासा करना है, ओके। समर्पण करके, सेवा करके करना है, ओके, ओके। वो भी लिख दीजिए, विनम्र भाव से जिज्ञासा करना है। लिखिए, लिखिए, लिखिए। हाँ, शरणागत होके, ओके, और क्या? मैं भूल जाऊँगा ना, उसको बोल दो माता जी। माता जी, ओके, यस, ओके, यस, बताइए, बताइए। और क्या लिखा हुआ है? 3 साल के बच्चे, नहीं वो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सही बोल रही हैं। 3 साल के बच्चे की तरह। हाँ, ओके, हाँ, हुँ, नहीं श्लोक रटने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ठीक है। सॉरी, रटने का अर्थ मतलब समझिए, हृदय समझिए, हृदय क्या है? हाँ, बताइए उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं? हुँ, हुँ। अब पूरा कॉपी पेस्ट भी लिख दीजिएगा, उससे भी फ़ायदा नहीं होगा। आपको समझना है, ये थोड़ी ना रट लिया, रटने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने हिंदी भी रट लिया हो, उससे भी काम नहीं चलेगा। बच्चे स्कूल में रटते हैं ना, हैं? अच्छे से रट करके जाते हैं, उल्टी कर देते हैं। अरे रट करके क्या होगा? हैं? वो वही होगा, क्या? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, फँसना मत। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, फँसना मत। चिड़िया जाल में फँस करके क्या बोल रही है? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, फँसना मत। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, फँसना मत। क्या चल रहा है ये? हैं? रट करके क्या होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, जापानीज़ हो, चाइनीज़ हो, ये हो, वो हो, रट करके कुछ नहीं होगा। समझिए? हाँ, क्या? हरे कृष्णा। यस। क्या लिखा हुआ है 4.34 में? और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? स्टार्टिंग कैसे हो रहा है? प्रामाणिक गुरु, जिज्ञासा करना। स्टार्टिंग कैसे हो रहा है?
तात्पर्य में स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? सेवा। हरे कृष्णा। अरे मैं रटा हूँ, वैसा नहीं रटा हूँ आपके जैसा। ऐसा रटा हूँ कि मैं रिप्रोड्यूस करके आपको प्रकट करके आपको बता सकूँ। शुरू कैसे हो रहा है? गुरु शिष्य परंपरा। 4.34 श्लोक खोलिए, पढ़िए। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? हरे कृष्ण। क्या लिखा हुआ है? कोई नहीं। प्रभु जी गुरु के पास जाकर सत्य को हाँ, जानने का प्रयास बस, बस, करें। बस रुक जाइए। क्या लिखा हुआ है? स्टार्टिंग फिर से पढ़िए। स्टार्टिंग के 3 शब्द। तुम गुरु तुम हाँ, गुरु के पास जाकर सत्य को बस, बस, जानने का प्रयास बस, करो। बस, 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 बस। क्या कृष्णा ने क्या बोला है? गुरु के पास जा। गुरु को पास बुलाकर नहीं बोला, हैं? गुरु इधर सुनो, आओ बैठो, बैठो। थोड़ा ज्ञान प्रदान करो। समझिए प्लीज़, बुरा लग सकता है, लगना भी चाहिए, परंतु इस प्रकार का हृदय नहीं रख सकते। इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आज ये जीवन समाप्त हो जाएगा, कैसे भगवत धाम जाएँगे? हम गुरु को वो स्थान देना ही नहीं चाहते, देना नहीं। लोग इतने लोग क्या अक्सर लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास ये जो टाइम है ना, वो टाइम गड़बड़ है। यही कहानी बोलेंगे। आप समझिए, टाइम गड़बड़ है, ठीक है, मान भी लिया गड़बड़। कौन-सा टाइम पे सबको जोड़ जाएँगे? और कौन डिसाइड करेगा कौन टाइम पे अवेलेबल रहेंगे? तो ये जो हृदय है, ये हमारा निर्धारित कर्तव्य तो नहीं अटक रहा है, पर हम इस टाइम पे नहीं जुड़ पाएँगे। तो फिर भक्ति कहाँ से कीजिए? कीजिए फिर अपने प्रयास से। हुँ? जैसे करने की इच्छा हो वैसे कीजिए। देखिए मेरे पास है ना बहुत डिवोटीज़ के बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। और ऐसे-ऐसी गलतियाँ दिखाई देती है। गलतियाँ मतलब आप समझिए, गलती का अर्थ ये नहीं है कि हम डिवोटी को नीचे देखना चाहते हैं। हमको बस गलती का अर्थ एक ही दिखाई देता है, गुरु के इंस्ट्रक्शन क्या थे और किया क्या जा रहा है। अपराध क्या है? गुरु के इंस्ट्रक्शन अनुसार कार्य नहीं करना। कि इंस्ट्रक्शन मैंने बनाए, मैंने बोला 16 नाम चैंट कीजिए, मैंने बोला अपराध मुक्त होना चाहिए, मैंने बोला कि श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, मैंने भगवत गीता का तात्पर्य लिखा है, अनुवाद लिखा है, मैंने लिखा है, मैंने श्रीमद् भागवतम लिखा है, मैंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। गुरु ने बताया, गुरु ने बताया। हम लोग चैतन्य चरितामृत कब रीड करना स्टार्ट किया? जब गुरु माता की कृपा हुई तब तो रीड करना स्टार्ट किया ना। क्या चैतन्य चरितामृत उससे पहले नहीं थी? उससे पहले नहीं थी? हैं? अभी सपोज़ कीजिए, प्लीज़ कोई ऑफेंड मत होइए। सत्य स्वीकार करना ही हमारा कार्य है। अगर हमारी गुरु माता कौन-सी भाषा में एक्सप्लेन करती हैं? कन्नड़। अगर मेरी गुरु माता बोले कि हम तो कन्नड़ा में एक्सप्लेन करते हैं।
हम बोले माता जी देखिए अगर आप क्लास है ना हिंदी में लीजिएगा या इंग्लिश में लीजिएगा ना, तब तो हम भक्ति करेंगे। आप कन्नड़ा में लीजिएगा, तब हम भक्ति नहीं करेंगे। हम क्यों भक्ति करेंगे? और आप मेरे टाइम पे क्लास लीजिए। आप समझिए वापस से वही बात है, गुरु के पास जाकर के गुरु के पास जाकर के उनकी सेवा करो। है ना? तो ठीक है, कोई अब देखिए क्या है, बाकियों के लिए जो नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए ऐसे सोचते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये नहीं समझ पा रहे हैं, है ना? जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे-छोटे बच्चे, तो कभी माँ को थप्पड़ मार दें, कभी बाल खींच लें, हैं? कभी कुछ कर दें, तो माँ सह लेती है। माँ बोलती है छोटा बच्चा है, उसको कहाँ बुद्धि है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, है ना? तो माँ का हृदय यही होता है ना? कि वो बच्चे के बुरे को भी बुरा नहीं जानती, है ना? बच्चा बुरा करे तो भी बुरा नहीं जानती, तो हमारा भी दायित्व ये है। जो गुरु होंगे, वो सबसे ज़्यादा कृपालु होंगे। उनसे ज़्यादा कोई कृपालु नहीं होगा, उनसे ज़्यादा कोई कृपालु नहीं हो सकता। अगर गुरु कोई हैं और उनसे ज़्यादा भी कोई कृपालु है आपके जीवन में, फिर से ये शायद हम लोगों ने जाना था। नहीं, उल्टा जाना था। ओके। गुरु कोई हैं और उनसे ज़्यादा भी कृपालु कोई जीवन, तो या तो वो गुरु नहीं है, या तो आप उनकी कृपा नहीं समझ रहे। हम लोगों ने एक और बात जानी थी। यदि गुरु हैं और उनका टॉप मोस्ट स्थान नहीं है, यही है, दोनों सेम बात है। दोनों को 2 अलग-अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया। दोनों सेम है। गुरु है और उनका सर्वोच्च स्थान नहीं है, तो या तो वो गुरु नहीं है, या गुरु के स्थान को आपने स्वीकारा है। गुरु हैं, तो वो टॉप मोस्ट होंगे। गुरु हैं, तो सबसे ज़्यादा कृपालु होंगे ही होंगे। गुरु तो कृपालु होते हैं, कृष्णा ने इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन दिया, परंतु चैतन्य महाप्रभु आकर के हमें ये बताते हैं कि पतित से पतित को भी कृष्णा का प्रेम प्रसार करना चाहिए। इस पे हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है? आगे और जानेंगे। आज हम लोग चैतन्य चरितमृत क्लास में ये बात जान लेते हैं। तो कृष्णा तो बहुत कृपालु, सभी पे कृपा कर रहे हैं, सभी पे प्रेम वर्षा कर रहे हैं। परंतु हमको अपराध से मुक्त भक्ति करनी है। जब ये 16 नाउन चैंट करने की बात आती है ना, ये एस्टेरिक वाली बात आई, आप समझिए। हम लोग क्या करते हैं, 16 नाउन तो चैंट कर लिए, पर क्या कर रहे हैं? अपराध के साथ जप रहे हैं, है ना? जब अपराध के साथ जप रहे हैं ना, एक्चुअली में देखिए, प्लीज़ समझिए, पहले फैक्ट बता रहे हैं, फिर भक्तिमय दृष्टिकोण बताएँगे। तथ्यात्मक दृष्टिकोण पहले। तथ्यों के अनुसार आपने गुरु की आज्ञा का पालन तो किया ही नहीं, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, ज़ीरो, ज़ीरो मिलना चाहिए। अगर आपने सल्ला माला जपा और अपराध कर रहे हैं, आपको ज़ीरो मिलना चाहिए। एक माला का लाभ नहीं, कभी कोई लाभ नहीं। जीवन में जितनी माला की हो, कभी एक माला का लाभ तो नहीं चाहिए। परंतु कृष्णा कृपालु हैं, कृष्णा आपका हृदय चेक करते हैं, कि प्रयास कर रहा था, तो फिर भी कुछ ना कुछ तो मिल जाए। मतलब भक्ति में आप आगे ही बढ़िएगा, पीछे नहीं बढ़िएगा। परंतु अपराध मुक्त तो तभी होगा जब गुरु की आज्ञा अनुसार हम भक्ति करेंगे। गुरु की प्रसन्नता के लिए हम भक्ति करेंगे।
आप समझिए, गुरु एक एक सेनापति की तरह है, एक मिशन मिशन चला रहे हैं और हम लोग सैनिक हैं। सैनिक के प्रयास तभी सफल माने जाएंगे जब वो सेनापति के आदेश पे कार्य करे। नहीं तो सैनिक कितना भी युद्ध कौशल में कितना भी तेज, सेनापति आज्ञा ही नहीं दिया युद्ध लड़ने का, आप जाकर के युद्ध लड़ रहे हैं। अब बताइए, बोले हमने बहुत प्रयास किया, सेनापति ने आदेश ही नहीं दिया। सेनापति प्रसन्न ही नहीं है आपकी सेवा से, तो सैनिक सेवा करके क्या करेगा? क्या कर लीजिए? भगवान प्रसन्न ही नहीं है आपकी सेवा से, आप क्या सेवा कर रहे हैं? इसीलिए बोलते हैं हम लोग तो अपराध करते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, हम तो अपराध कर रहे हैं, हम तो अपराध कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, है ना? अपराध मुक्त जीवन जीना, है ना? नहीं तो जेल हो जाएगी। अगर अपराध मुक्त जीवन नहीं जिएंगे तो क्या हो जाएगा? जेल हो जाएगी। और जेल क्या है? ये भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र ही जेल है। यही जेल है। अगर पूर्ण रूप से अपराध मुक्त नहीं जिएंगे तो जेल हो जाएगी। और अगर कोई भी संदर्भ में अपराध मुक्त जीवन जी रहे हैं, कोई भी संदर्भ में, पूर्ण रूप से तो नहीं, परंतु जैसे देश के लिए अपराध नहीं किया, तो देश वाले सजा नहीं देंगे, है ना? ठीक उसी प्रकार से जहाँ-जहाँ अपराध नहीं किया, तो सजा नहीं देंगे। परंतु आप समझिए इस बात को, महाराज नृग का पास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चाहे लाख अपराध नहीं करें, हम आज सुबह यही जान रहे थे और ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये मतलब बस ऐसे ही हम लोग मतलब ये बात बस उठी थी। हम लोग इस भौतिक जगत में सांस ले रहे हैं, यही अपराध है। अब इस अपराध से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, अपराध तो पहले से ही हो रहा है। भौतिक जगत में है, सांस ले रहे हैं, अपराध। ठीक है? समझिए, समझिए। भौतिक जगत में आना ही अपराध है। अपराध से मुक्त कैसे हो सकते हैं? हैं? सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो और मैं समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। अपराध से मुक्त हो गए। जब हम हर पल में कृष्णा को याद कर रहे हैं, हम लोग बोले थे भगवत गीता में, जिस सांस में कृष्णा नहीं वो सांस हमें चाहिए नहीं। जब हम हर वो सांस लेने से मना कर दें जिस सांस में हमें कृष्णा का चिंतन नहीं कर, अपराध नहीं होगा। अपराध अपराध तभी तक है जब तक माया है। अपराध तभी तक है जहां कृष्णा नहीं। अपराध तभी तक है जब तक हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते। देखिए, जिस सांस में कृष्णा है, जिस चिंतन में कृष्णा है, वहां पे अपराध नहीं हो सकता। परंतु हर पल में हमारे कृष्णा चिंतन में नहीं है, तो हम गुरु की आज्ञा अनुसार और गुरु की अहेतु की कृपा के द्वारा हर पल में कृष्णा का चिंतन कर सकते। हरि गुरु वैष्णव की कृपा अत्यंत महत्वपूर्ण है भक्ति की, है ना? अंग्रेजी में एक शब्द है इम्परेटिव, जिसका अर्थ होता है चाहिए ही चाहिए। हुँ? तो हरि गुरु वैष्णव की कृपा इम्परेटिव है भक्ति की, है ना? अपराध मुक्त जीवन के लिए, ठीक है? तो देखिए, हम लोग वैष्णव अपराध पढ़ते हैं, नाम अपराध पढ़ते हैं। तो ये सब अपराध हम करते हैं, है ना?
परंतु अपराध से मुक्ति का एक सरलतम विधि है, सरलतम विधि, सबसे सरल। हमको कुछ याद नहीं करना, अगर गुरु खुश हो जाए बस, आगे हमको नहीं जानना क्या हुआ क्या नहीं। गुरु खुश हो गया बस, अपराध मुक्त हैं, अपराध मुक्त है, गारंटीड है। अगर कोई गुरु है और गुरु आपकी सेवा से प्रसन्न है, आप अपराध मुक्त है। परंतु कब तक? जब तक गुरु आपकी सेवा से प्रसन्न है ना। सपोज कीजिए इस पल तो आपने भक्ति की है ना, तो गुरु आपसे इस पल खुश है। अगले पल आपने भक्ति नहीं की तो अगले पल आपसे गुरु खुश नहीं। तो गुरु आपसे तब तक खुश है जब तक आप अपराध नहीं कर रहे, और अपराध कर रहे हैं तो गुरु आपसे कभी खुश नहीं हो सकता, कभी खुश नहीं हो सकता। मेरा कार्य है सत्य बोलना, किन्हीं को बुरा लग रहा हो तो कृपया मुझे बोल लें, है ना, परंतु दुखी ना हो, दुखी मत होइए। मेरा काम है कि आपकी भौतिकता पे चोट करना, ताकि आप समझे कि वो बुरा है। जैसे मल को त्याग दिया जाता है, उसी प्रकार से भौतिकता को त्याग। और मैं आपके कृत्यों से बहुत खुश हूँ, परंतु जब आप मल है तो त्यागिएगा नहीं और मल में ही स्थित रहिएगा, तो फिर तो मेरे को बुरा लगेगा। किन्हीं ने आंसर किया था मलिनता, यस, मलिनता, मल में स्थित रहना। हरे कृष्ण, यही दुख का कारण। मल को त्यागिए और जो सत्य है उसको स्वीकारिए, है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आई थिंक सभी के प्रश्नों के उत्तर हुए हों। अगर प्रश्नों के उत्तर नहीं हुए हैं तो प्लीज पूछिएगा, है ना? बिना संशय, कोई भी डाउट मत कीजिए, पूछते रहिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनके को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो, कृपया हैंड रेज़ करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, दीपा माता जी, उसके बाद ठीक है, राघव प्रभु जी उसके बाद। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जय। राघव प्रभु। जय। राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्यैव सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिल प्रपात की जय 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 प्रभु की जय 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 प्रभु जय जय की जय 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 की
जय 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए और यस, किन्हीं की कोई भी, कैसी भी, कहीं से भी क कुछ भी जिज्ञासा है, प्लीज़ पूछिए। किन्हीं के बदले भी पूछना है, बिल्कुल पूछिए। बस ऑनेस्टली पूछते जाइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। किसी भी जिज्ञासा से मुझे कोई कष्ट नहीं है, परंतु इ कष्ट मुझे बस तभी होता है, जब आप भक्ति ना करें। बस, और कोई मेरे को कष्ट नहीं। पूछिए। ममता माता जी आप अनम्यूटेड हैं। प्लीज़ पूछिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी जिज्ञासा नहीं पूछती, पूछिए ना। हुँ, यस, पूछिए, पूछिए। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी, धाम में अपराध जो हो सकते हैं, ये क्या है? मतलब मेरे को नहीं समझ में आया। क्या क्या? फिर से बोलिए। हुँ, एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ, मैं आप लोगों को बताया नहीं, बता देता हूँ। ये राघव प्रभु जी को प्रॉम्प्ट माताजी ने किया था। माताजी बोली, "राघव प्रभु जी, राघव प्रभु जी, राघव प्रभु जी।" है ना? तो यू शुड थैंक माताजी। ठीक है। हरे कृष्णा। ओके। हुँ, ओके, यस, राघव प्रभु जी। धाम से रिलेटेड अपराध क्या-क्या है? देखिए, धामवासी को थोड़ा-सा भी कष्ट पहुँचा देना यही अपराध है। धामवासी को हम कष्ट नहीं पहुँचा सकते। तो बड़ा सँभल कर के रहना चाहिए, है ना? तो आप समझिए कि कुछ लोग हैं जो अब देखिए 2 बातें हैं, आपको एक बड़ा सरल सा एग्ज़ाम्पल देते हैं। 2 बातें, सपोज़ कीजिए कि कोई मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं एकदम रेलेवेंट एग्ज़ाम्पल हो, परंतु एक एग्ज़ाम्पल। सपोज़ कीजिए कि आपने किसी भी मज़दूर को, किसी लेबर को, किसी किसी काम के लिए बुलाया। अब वो है ब्रजवासी, ठीक है? अब आपने उसको काम के लिए बुलाया, अब वो कार्य 2 तरीके से करेगा। पहला अच्छे से करेगा, दूसरा बुरे तरीके से करेगा। अच्छे तरीके से करेगा तो कोई बात ही नहीं होती, बुरा तरीके से कर रहा है। अब बुरे तरीके से 2 स्थिति में करेगा, व्रज में उसलिए। एक तो इसलिए बुरे तरीके से करेगा क्योंकि उसको काम नहीं आता या फिर काम नहीं करना चाहता, आलसी है। और दूस हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? हरे कृष्णा, यस, आवाज़ आ रही है? ओके, सॉरी। आ रही प्रभु। क्लियर है? हाँ, हाँ, तो एक्चुअली में एक एग्ज़ाम्पल दे रहे थे, है ना? वो एग्ज़ाम्पल को फिर से देते हैं। तो सपोज़ कीजिए कोई व्रज धाम में है और आपने किसी लेबर को बुलाया। मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एक फेक सा एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार से अपराध होते हैं। तो व्रजधाम में है, आपने किसी को बुलाया कि मेरे मेरे पास ये काम है, कर दो। अब वो उसने काम अच्छे से किया नहीं। अब काम अच्छे से नहीं करने का 2 कारण हो सकता है। एक तो हुँ, उसको काम नहीं आता, ठीक है? अ, या फिर काम अच्छे से नहीं कर रहा, है ना? वो क्या बोलते हैं? उत्साह की कमी, है ना? काम नहीं करना चाहता। और दूसरा, क्योंकि व्रज में है, वो काम करने को भूल गया, काम याद ही नहीं है। वो तो श्रीमती राधा रानी महारानी के चिंतन में डूबा हुआ है।
वो तो कृष्णा के चिंतन में डूबा हुआ है, सच बता रहे हैं। दिखने में वो लेबर लग रहा होगा, दिखने में कोई निम्न दिख रहा होगा, जो छोटा है, परंतु कोई अगर भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है और आपके काम को भूल गया, काम करने को भूल गया या काम अच्छे से नहीं किया, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसके तो चरण पकड़ लेने चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से हम लोग बहुत बार अपराध करते हैं, बहुत बार, ठीक है? तो प्लीज समझिए ये तो, व्रज धाम में ना किसी को भी बुरा फील ही मत कराइए। ठीक है, बहुत लोग भौतिक परंतु उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उनको बुरा फील मत कराइए, है ना? शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? शास्त्र में साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो गुरु हों, उनको व्रज में वास करने वाला अगर हो तो बेस्ट है। मैंने नहीं पढ़ा था, बार-बार बताता हूँ, मैंने नहीं पढ़ा था, आने से पहले मैं नहीं पढ़ा था। बात देखे थे, शायद भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा, जहाँ पे भी, ठीक है? यस, समझ में आया? समझ में आया कितनी छोटी-सी बात पे भी अ, अपराध हो सकता है। हरे कृष्णा, इज़ दिस क्लियर? क्लैरिटी है? बोलिए। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि अ, गड़बड़ करते हैं, धाम में गड़बड़ करते हैं। थोड़ा संभल करके रहना चाहिए, स्पेशली एक एक कम्युनिटी ऑटो वाले, है ना? ऑटो वाले बड़ा बड़ा मुश्किल होता है ना? इनफैक्ट मैं ऑटो लेना नहीं चाहता हूँ, ऑटो लेना नहीं चाहता हूँ। वो इतना इतना करते हैं कि क्या बोले, हृदय से बुरा-बुरा कभी-कभी निकल जाता है कि ये क्या मूर्ख बना रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? ठीक है, इस प्रकार का निकल जाता है। वो भी नहीं निकलने, ठीक है, हमको नहीं करना, हमको जाना ही नहीं है, आपके साथ नहीं जाना है। हम अपना पैदल चल लेंगे। बहुत ज़्यादा वो लोग कभी-कभी कर देते हैं। है ना? तो थोड़ा सँभल करके रहिए और सँभल करके चलिए और कभी ठग भी लें, हैं, तो थोड़ा-सा बोलिए और चल दीजिए बस, चल दीजिए। एक बहुत फ़ेमस मतलब जोक है यहाँ पे। बांके बिहारी के सामने आप खड़े हो गए, है ना? और आपको बांके बिहारी का गेट नहीं दिखाई दे रहा और बाई चांस आपको ऑटो वाला मिल गया, तो वो आपको 1 घंटा घुमाएगा, 1.5 घंटा घुमाएगा और बांके बिहारी के गेट पे छोड़ देगा। हरे कृष्णा! जहाँ से उठाया था वहीं पे छोड़ देगा, ठीक है? हाँ, तो इस प्रकार का करते हैं लोग। इनफैक्ट मैं मेरे को मालूम है, आप सोच के देखिए किस तरीके से करते हैं। अब मेरे को मालूम है, ऑटो वाले यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही करते हैं। मेरे को मालूम है कि वो जो जो डिस्टेंस बता रहे हैं, वो 100 मीटर है। मेरे को मालूम है, मैं बोल रहा हूँ 100 मीटर, बोला नहीं, हम अंदर से ले जा रहे हैं और अंदर से गली, 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 गली घूम करके फिर वहीं पे पहुँचा दिया। मैं कहा मेरे को मालूम था 100 मीटर है। बोला देखिए हम तो अंदर से लेकर के आए ना। इस प्रकार से करते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। करते हैं तो करते हैं। ठीक है। आपको किसी का भी बुरा नहीं सोचना है। कोई बात नहीं, ये लोग ठीक है, कोई बात, करने दीजिए, उनको करने दीजिए। हमको बस है ना? कोशिश करना है कि हम लोग अपराध नहीं, और देखिए मैं उनपे उनका उनका बात को दिल पे नहीं लगा रहा, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब किस प्रकार से अ, बाहर वाले को इस प्रकार से मूर्ख बनाते कि जो रहने वाले होते हैं उनको भी नहीं छोड़ते, जिनको मालूम है उनको भी नहीं छोड़ते, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर वाले को नहीं छोड़ेंगे। ओके, चलिए, तो बिल्कुल भी अ, बुरा मत माना कीजिए। यहाँ बहुत लोग हैं, आप कुछ भी करने जाएँगे तो बहुत जल्दी-जल्दी बुरा मान जाते हैं, है ना? इनफैक्ट मैं अभी जहाँ पे रह रहा हूँ ना, वहाँ पे रहने का एक बहुत बड़ा कारण है। ये माताजी जो है ना, जिनके यहाँ रह रहे हैं, माताजी एक प्रोफ़ेशनल हैं, कुछ प्रोफ़ेशन में हैं, ठीक है?
कोई कोई सर्विस सर्विस करती है। माता जी बिल्कुल बुरा नहीं मानती। अपराध करने से ऐसा लगता है कि अपराध इनके साथ नहीं होगा। बिकॉज़ वो बुरा मानती नहीं है और हम बुरा करना भी नहीं चाहते हैं। परंतु फिर भी कुछ लोग कहते हैं ना, अरे ये कैसे हो गया, वो क्या मकान मालिक लोग वैसा करते हैं। बड़ा डर लगता है। गुरु माता ने बड़ा स्ट्रिक्टली बोला है, आप किसी को बुरा मत फ़ील कराइए। माता जी जो हैं वो बड़ी कृपालु हैं, वो कभी बुरा नहीं मानती, वो हँसती रहती है। ये बड़ा डर लगता है। ओके। तो बड़ा सँभल करके रहा कीजिए, है ना? माताजी ने बहुत बार बताया कि धाम में आप अपराध कीजिएगा तो अपराध बहुत ज़्यादा लगता है, तो कृपया करके अपराध मत कीजिएगा और ऐसा लगे कि आप अपराध ही कीजिएगा तो निकल जाइएगा वहाँ से, ठीक है? तो निंदा-विंदा करना तो बड़ी दूर की बात है, निंदा-विंदा तो करना नहीं चाहिए, ठीक है? परंतु एक बात जानिए, एक तरीके से आप बच सकते हैं, एक तरीके से आप बच सकते हैं, है ना? एक कार्य कीजिएगा तो बच जाइएगा, क्या? कि गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए, तब बच जाइए। अपराध नहीं कर पाइएगा और गुरु की आज्ञा के मापदंड पे सब कुछ तोलिएगा। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि लोग है ना, हैं? हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं, जो कि क्या? सरल रास्ता बताना चाहते हैं, सफल नहीं। वो कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद के शब्द हैं। या फिर बोलते हैं गोस्वामी, ये यहीं पे होता है, ठीक है? परंतु शिला प्रभुपाद के शब्दों से टकरा रहा है। तो मैं तो गुरु के शब्द को फॉलो कर रहा हूँ या गोस्वामी शब्द, है ना? आप देखेंगे बहुत-बहुत जगह गोस्वामी शब्द यूज़ होता है। तो ये तो चैतन्य चरितमृत का कथन है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बता रहे हैं, है ना? तो हमको ये समझना है कि अ, शुद्ध भक्तों के शब्दों को हम सुन करके उन्हीं की आज्ञा अनुसार चलेंगे तो अपराध से बच जाएँगे, नहीं तो अपराध तो करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे धाम में रह करके तो हम गुरु के शब्द बोलेंगे और उस पे खड़े होकर के हम वी वुड फाइट, तो हमको कोई कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि गुरु हमेशा शास्त्र के थ्रू बोलेंगे, है ना? और शास्त्र के थ्रू बोल रहे हैं तो वो भी अपराध नहीं करते, ये तो अपराध तो होएगा ही। इज़ दिस क्लियर? समझिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अपराध नहीं करना है। बहुत लोग धाम आने का सोचते हैं या धाम नहीं भी आ रहे हैं, हैं? जो लोग कृष्णा के प्रेम में स्थित हैं, आप उनके बारे में कोई भी बात कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, है ना? कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या होता है अपराध तो कर ही सकते हैं। वृंदावन में रहना ही वृंदावन वासी थोड़ी ना बोलते हैं। अगर कोई कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहे, तो वो वृंदावनी में रह रहा है। ये कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिल प्रभुपाद के शब्द, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान के प्रेम या स्मरण में अगर निर्धारित काम नहीं हो पा रहे तो ये अपराध नहीं है? हुँ, देखिए पहला अ, भगवान का स्मरण करते हुए हमें निर्धारित कर्तव्य का भी निर्वहन करना है, ठीक है? दोनों करना है। परंतु देखिए हायर प्रिंसिपल में अगर सपोज़ कीजिए देखिए आप है ना अपना जो पीड़ा है वो मेरे से पूछ लीजिएगा। मैं हायर प्रिंसिपल बता रहा हूँ। हायर प्रिंसिपल तब है जब हम नित्य सिद्ध हो जाएँ, है ना? या फिर उस प्रकार की अनुभूतियाँ होए, है ना? या फिर हम अपने सारे निर्धारित कर्तव्यों से निर्वाहित हो चुके हैं। तो उस स्थिति में हमारा जो निर्धारित कर्तव्य है, हम उसका परित्याग करके भी भक्ति करेंगे तो उसमें कोई अपराध नहीं। एक्चुअली में स्थिति तो ये है कि हर स्थिति में हम अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन का त्याग करके अगर हम भक्ति करेंगे तो उसमें अपराध नहीं होगा। क्योंकि भक्ति करते तो कोई नियम नहीं लगता। परंतु उसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। भक्ति करते हैं तो नियम तो नहीं लगता, परंतु दूसरे लोग क्या देखते हैं, दूसरे लोग हमारी भौतिक मलिनता देखते हैं और वो भक्ति नहीं कर पाते। हैं?
लोग क्या देखेंगे कि आप अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही बस भक्ति, भक्ति, भक्ति बोल रहे हैं, तो फिर क्या बोलेंगे? भक्ति करने का तो अर्थ है निर्धारित कर्तव्य नहीं करना। सही बात है कि अगर भक्ति में दृढ़ स्थित हो गए, हमको भक्ति निर्धारित कर्तव्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु दृढ़ स्थित हो गए ये कैसे पता चलेगा? है ना? इसीलिए साथ के साथ करते रहिए और बार-बार आज्ञा पालन करते रहिए और कोई कोई पर्सनल कुछ है तो मेरे को बता दीजिएगा क्योंकि आप पर्सनली अपना यहाँ पे रिवील करें वो ठीक नहीं है। क्या क्या कष्टों से जा रही हैं। देखिए, मेरे को मालूम है बहुत सारे भक्त हैं वो बहुत सारे कष्टों से जा रहे हैं, बहुत सारे कष्टों से जा रहे हैं, है ना? एकदम क्राइसिस सिचुएशन परंतु वो भक्ति को नहीं छोड़ सकते। वो भक्ति को नहीं छोड़ सकते, ठीक है? तो अगर इस प्रकार की स्थिति है कि वो भक्ति को नहीं छोड़ रहे हैं, तब सब सही है। और अगर भक्ति को ही छोड़ रहे हैं तो फिर तो बस समय की बात है कि वो भगवान को भी छोड़ देंगे, ठीक है? समय की बात है। आज तो भक्ति कर रहे हैं, कल करेंगे, परंतु परसों ऐसी स्थिति आएगी कि थोड़ा-सा कष्ट आएगा, फिर भक्ति छोड़ देंगे, ठीक है? फाइनल एग्ज़ामिनेशन में ऐसा कष्ट आएगा कि हमको लगेगा कि ये वो, फिर भक्ति छोड़ देंगे, ठीक है? समझिए? तो पहले तो सुल्ला माला जपना है और उसको अपराध मुक्त जपना है, ठीक है? अपराध मुक्त हम तब तक नहीं जपेंगे जब तक गुरु की वाणी का पालन नहीं करें। डेफ़िनेटली लिख के रख लीजिए। आपको कोई एग्ज़ाम्पल याद करना है तो कर लीजिए। जो भी गुरु की वाणी का पालन नहीं करता है, वो अपराध युक्त ही कार्य करता है। अब देख लीजिए, जिसको देखना है देख लीजिए, है ना? हरे कृष्ण। हाँ, बाय द वे जब मैं ये बात बता रहा था कि वो जो माताजी हैं, ऐसा लगता है क्या वो शी वुड नॉट गेट ऑफेंडेड तो आप इस बात को जानिए इसका उल्टा मैंने बहुत देखा हुआ है ना? यहाँ पे आप आइएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, जहाँ जिनके पास आप जाइएगा, पता चलेगा वो तो व्रज के ही वासी हैं, वो तो यहीं पे रहते हैं, वहीं के हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे जो बिल्ड कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो या तो यहाँ पे रहते होंगे, या यहाँ पे बहुत सालों से रहते होंगे, या तो जन्म से ही रहते होंगे या बहुत सालों से रहते हैं। वो लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत लोग, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। आपके तो इतने लोग आ रहे हैं, ये तो यहाँ पे हो रहा है, ये ऐसे कर दिया, वो वैसे कर दिया, ठीक है? तो बड़ा डर लगता है सब क्योंकि अब दुखी हो जाएँगे तो फिर ये तो अलाउड ही नहीं है। माताजी ने मना किया हुआ है, ये तो आप कर नहीं सकते। तो फिर ये तो भक्ति के लिए नेगेटिव हो जाएगा, है ना? यहाँ पे बड़ा चैलेंज है, ठीक है? जैसे भौतिक जगत में रहते हैं तो क्या होता है कि सब दुखी ही रहते हैं, है ना? आप देखें भौतिक जगत में कोई भी संबंध देखिए कहीं पे भी, पूरे इंडिया में कहीं पे भी देखिए आप कहीं पे भी रहते हो, तो मकान मालिक है ना, वो जो भी जिनको भी रेंट पे देते, वो उनसे कहीं न कहीं थोड़े ना थोड़े वो दुखी हो जाते हैं, थोड़े समय बाद, परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे हो जाएँगे तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी जगह होते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो जाएँगे दिक्कत हो जाएगी। ये बड़ा सोच कर के काम करना। यस, डिड आई आंसर? मनीषा माता जी आंसर किया। निर्धारित कर्तव्य भी करना है और भक्ति भी करनी है। कृष्णा ने दोनों में से एक करने नहीं बोला। हायर प्रिंसिपल पे हाँ, बिल्कुल। जब हम शुद्धतम भक्ति करने लग जाएँ या अपराध मुक्त भक्ति करने लग जाएँ, तो हम हमेशा ही भक्ति को प्रायोरिटी दे करके मालूम है प्रॉब्लम क्या होता है? हम भक्ति को प्रायोरिटी दे करके निर्धारित कर्तव्य नहीं करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। हम अपनी सुविधानुसार हम अपनी सुविधानुसार निर्धारित कर्तव्य का त्याग कर देते हैं। क्यों? बोलते हैं कि हम तो भक्त हैं जी, हम तो डिवोटी हैं, हम पे कोई नियम थोड़ी ना लगता है। हमको अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करना है और उसके लिए बहाना क्या बना लिया, हम तो भक्त हैं। ये क्या हो रहा है? ये अपराध है ना? क्योंकि हम अपने आप को धोखा देना चाहते हैं। हम सोचना चाहते हैं हम तो भक्त हैं, ठीक है? और हम निर्धारित कर्तव्य करना नहीं चाहते, गलत है।
ठीक है? बस गलती यहीं पे होती है। हरे कृष्ण। आई थिंक आई आंसर्ड। अगर कोई भी डाउट रहे, जितना मेरे को समझ में आ रहा था क्वेश्चन, क्योंकि मालूम है क्या, आप लोग जो भी जिज्ञासा पूछते हैं ना, बहुत सारे हृदय से पूछते हैं, बहुत सारा कुछ सोचते-सोचते पूछते हैं, ठीक है? तो मुझे नहीं मालूम है कि क्या सोचते-सोचते पूछा है, क्योंकि उसके पीछे बहुत कुछ होता है, ठीक है? आप एक क्वेश्चन रखते हैं, उस क्वेश्चन के पीछे भी बहुत कुछ होता है। वो सब कुछ समझना होता है। आपका पर्सनल क्या चल रहा है भौतिक जगत में, वो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? तो अगर वो आप बता दें मेरे को तो ठीक रहेगा, नहीं तो मोटा-मोटी आई थिंक आई आंसर, है ना? और यस, फिर भी कोई बात रह जाए तो अभी भी पूछ लीजिए या बाद में पूछ लीजिए, चैट में पूछ लीजिएगा। हरे कृष्ण। यस की नहीं और की कोई जिज्ञासा है पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा है? नहीं? कोई जिज्ञासा नहीं है? सारे क्वेश्चन का आंसर चुका है? ओके। प्रभु जी, वो ब्रजवासी वाली कहानी पर पूछा था मैंने। ओके, ओके। ब्रजवासी वाला पार्ट बोल रहा था ना, कि अगर सपोज कीजिए कि कोई कोई कृष्णा को याद कर रहा है, कृष्णा का चिंतन कर, देखिए, सारे जगत के लिए रूल अलग है, व्रज के लिए रूल अलग। आप ये समझिए, व्रज के लिए ऐसा है कि वो इन सभी आ, अपराधों से फ्री है। वो अपराध कर रहे हैं, पर अपराध का कोई फल नहीं मिलेगा, कोई सजा नहीं मिलेगी, उनको अपराध की कोई सजा नहीं मिलेगी। ऐसा भी होता है, आप समझिए, ये बात आप बोली तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, सपोज कीजिए कोई व्रजवासी है और वो अपशब्द बोल रहा है ना? तो जो अपशब्द बोल रहा है उसको तो अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि वो व्रजवासी है, वो कृष्णा के प्रेम में स्थित रह सकता है। बहुत सारे ब्रजवासी हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, है ना? हाँ, कोई माता जी हैं, कोई सेवा कर रहे थे, टेम्पल में कोई सेवा कर रहे थे। ये रियल रियल लाइफ है, हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है? तो आप समझिए, इसलिए हम लोगों को थोड़ा संभल करके रहना चाहिए। तो एक माताजी, उन माताजी ने क्या किया? उन माताजी ने क्रिटिसाइज़ करने लग गई, ठीक है? कुछ कुछ बुरा बोल दी, कि ये सेवा कर रहे हो तुम, इस तरीके से सेवा की जाती है, और ये टोन यही था, इस तरीके से सेवा की जाती है, तुमको पता नहीं है, ठीक है? हाँ, तो उनने क्रिटिसाइज़ किया। तो फिर क्या हुआ, दूसरा कोई आया और उन उन माताजी ने जो एक गलती की थी, बड़ी-सी गलती थी, उसको बस थोड़ा-सा धीरे से बोल दिया। माताजी, पर ये करना भी तो ठीक नहीं है ना, कुछ बोल दिया। वो गलत ही था। माताजी बोलती हैं, बहुत बड़े-बड़े आ गए हो बाहर से, बताने लग गया हम सभी को। उद्धव भी आए थे बाहर से, गोपियों को बता रहे थे। अब समझिए वो कौन से भाव में। अब उनके लिए हम क्या बोलें? इसीलिए ब्रजवासी जो रहें, तो कृपया करके थोड़ा शांत रह करके बोलें। उनके दिमाग में उद्धव चल रहे हैं, उनके दिमाग में कृष्णा चल रहे हैं, उनके दिमाग में श्रीमती राधा रानी चल रही है। और अगर वो बोल भी दें तो आप उसे विनम्रता से स्वीकार कर लीजिए, कोई बात नहीं, हमसे गलती, हमसे अपराध। परंतु जिनने, मैं आपको यही, वो पास्ट टाइम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिनने उनको क्रिटिसाइज़ उनने जिनको क्रिटिसाइज़ किया था, उनने जिनको बोला था पहले कि आप सेवा अच्छे से नहीं कर रहे, इस तरीके से सेवा की जाती है। जिनने उनने जिनको क्रिटिसाइज़ किया, उनने एक शब्द भी नहीं बोला। उनने बस सुना, ठीक है? कुछ नहीं बोला। ठीक है माता जी। तो आप समझिए, अब क्या बोल सकते हैं? अगर कोई दिव्य प्रेम में स्थित है और वो अगर कुछ है, बोल भी रहा है, तो नहीं बोल सकते ना, प्लीज़, है ना? तो थोड़ा-सा समझिए। थोड़ा-सा चैलेंजिंग होगा, परंतु गुरु माता ने इसीलिए बोला है कि हम लोगों को सावधानी पूर्वक, है। गुरु के भी हृदय में कृष्णा हमेशा स्थित रहता है।
तो हमको गुरु को भी ऑफेंड नहीं करने का प्रयास करना है, परंतु गुरु कृपालु है। ब्रजवासियाँ हैं, वो ऑफेंड नहीं जाएंगे तो फिर भक्ति कैसे करें? ठीक है, ओके। दे रहा है आंसर माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर हमसे कोई अपराध हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। आप मुक्त आत्मा होंगे तो आपको पता चल जाएगा। बद्ध हैं तब तक पता नहीं चलेगा। हम तो हर दिन अपराध करते हैं। यस, ओके, ये क्वेश्चन का भी आंसर करते हैं। यस, हम तो बद्ध है ना। जब बद्ध है तो हमको पता नहीं चलेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप वृंदावन में रहते हो, आप भी ब्रजवासी हुए ना। देखिए, अब ब्रजवासी का 2 डेफिनेशन है। पहला, जो ब्रज में स्थित रहे, ठीक है। दूसरा, जन्म से ही ब्रजवासी, है ना। तो हम लोग अपने आप को झूठा ब्रजवासी बोलते हैं? या फिर ऐसे ही घुस गए हैं? किसी और के घर में घुस गए हैं, है ना। तो ऐसे ही बस हम तो आ गए। ठीक। हाँ, बट एक डेफिनेशन से यस, हाँ है। दूसरे डेफिनेशन से हम लोग तो नहीं मानते। जब उस प्रकार के डिवोटीज होते हैं जो बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पे रह गए हैं, तो वो अपने आप को ऐसे ही बोलते हैं, हम कहाँ से। ठीक है, तो देखिए, मेरे लिए तो व्रज का मतलब है कि हमेशा कृष्णा का चिंतन, सततः कृष्ण चिंतन, है ना। अगर हर पल कृष्णा का चिंतन हो रहा है तभी व्रज, नहीं तो हम तो दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तो लगता है बहुत सारे पल जाते हैं जब कृष्णा का चिंतन नहीं होते रहता है। ऑल्दो मुझे प्रयास यही होता है कि हर पल कृष्णा का ही चिंतन हो, परंतु फिर भी एकदम ऐसा लगता है कि चिंतन नहीं हो रहा है ना। हमेशा ऐसा लगता है भक्ति और अच्छे से होनी चाहिए, हमेशा ऐसा लगता है कृष्णा का नाम का प्रचार और अच्छे से होना चाहिए। तो ये नहीं होता है तो फिर लगता है कि अभी अभी तो भक्ति और करनी है ना। हरे कृष्ण। ये भक्ति स्टार्ट करनी है, भक्ति और क्या करनी है, भक्ति स्टार्ट करनी है। यस। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? 25 ग्राम जीरा देंगे और 50 ग्राम सभी क्वेश्चन आंसर हो गए? प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, हो गए? प्रभु जी, फिर कीर्तन